तो जी अब हमें थोड़ा बहुत चीज़ों का आइडिया होने लग गया। वेरी गुड। फिर हम लोग थोड़ी सी आसानी की तरफ भागना शुरू हुए, आसानी की तरफ भागे तो हमें एक लाइब्रेरी मिली, बूटस्ट्रैप। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया बूटस्ट्रैप। रीड द डॉक्स। यहाँ पर लेआउट, कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स में डिफरेंट डिफरेंट बने हुए हैं। यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं टेक्स्ट में, अगर कोई मिल जाए हमें। टेक्स्ट आ गया, टेक्स्ट की हमें क्लासेस में टेक्स्ट का टेक्स्ट। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक CSS फाइल बनाई जिसमें बहुत सारी CSS की क्लासेस डिफाइन कर। CSS पहले डिफाइन नहीं की। बूटस्ट्रैप एक लाइब्रेरी है, एक डेवलपर आया। अच्छा, अब इसकी भी थोड़ी सी मैं हिस्ट्री बताता हूँ। डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे हैकिंग के कॉम्पिटिशन, सॉरी हैकिंग बोल रहा हूँ, डेवलपमेंट के कॉम्पिटिशन होते हैं, उनको हम लोग हैकाथॉन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को एक टास्क दे दिया जाता है और आप लोगों ने एक सर्टेन टाइम के अंदर उसको कंप्लीट करना, तो हम लोग हैकाथॉन बोलते हैं। सैलानी में अगर किसी ने पढ़ा है तो वो 2 हैकाथॉन लेते हैं, 12-12 घंटे, 12 घंटे का मतलब सुबह 9 से रात 9 तक। सुबह 9 बजे आप जाते हो, वो आपको एक PDF फाइल दे देते हैं कि ये रिक्वायरमेंट है, ये आपने बना। रात 9 बजे तक आप बैठे हो वहीं पर, उनकी लैब्स में इलेक्ट्रिसिटी इंटरनेट आ रहा है, बैठे कोड कर रहे हो। दोपहर का खाना वो देते हैं और यू आर गुड टू, आप प्रोजेक्ट अपना बनाओ पूरा रात नौकरी। तो वो उसको चेक करते हैं एंड सो ऑन, मार्क्स वगैरह दे देते हैं। जी जी। हाँ वो वीकेंड पर होता है, सैलानी वाले। हाँ हर वीकेंड नहीं होता। जो उनका पूरा बैच होता है ना एक कोर्स का, उसमें 2 होते हैं। यहाँ पर भी अरेंज करेंगे कुछ ना कुछ। काफ़ी है ये बड़ा। हाँ हाँ, मतलब आज से 7-8 साल पहले सैलानी में हुआ है, और सैलानी भी सर जाने शुरू किया। तो बाद में कुछ रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा खैर, इन्होंने एक CSS फाइल बनाई, उसमें बहुत सारी क्लासेस डिफाइन की हुई थी। अब हमने क्या करना है कि भाई उसको डॉक्स पर गए, सॉरी होम पर आए, ये देखो, ये मिल गया लिंक टैग CSS का। इसको कॉपी करके अपने वहां पर पेस्ट कर देंगे हेड टैग। सारी की सारी CSS हम लोग यूज़ करने शुरू कर देंगे। फाइल उन्होंने बनाई हुई है, हम लोगों ने क्या करना है, आया क्लास लिखी, स्टाइल हो गया, आया क्लास लिखी, स्टाइल हो गया, गुड हो गया, बहुत अच्छी चीज़ है। फिर इन्होंने और आगे चले तो बहुत सारे कंपोनेंट्स भी बना दिए एंड सो ऑन। वेरी गुड। अच्छा अब ना, हैकाथॉन पे बात चल रही थी, तो डिफरेंट डिफरेंट हैकाथॉन्स होते हैं। तो जो हमारी ट्विटर एप्लीकेशन है ना, ये भी एक हैकाथॉन में एक टीम ने बनाई थी, ट्विटर। तो जो ट्विटर बना रहे थे ना, उस ट्विटर को बनाते वक्त उन्होंने, जब हम लोग एक सर्टेन लेवल तक पहुंच जाते हैं तो हम लोग एक डिज़ाइन सिस्टम बना लेते हैं, कि मतलब एक CSS की फाइल बना लेते हैं। तो जो बूटस्ट्रैप का पहला वर्जन था ना, वो ट्विटर के लिए बनाया गया। ये CSS की फाइल उन्होंने बना के रख ली थी, ताकि हम लोग जब हैकाथॉन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमें ये काम ना करना पड़े, क्विकली हम लोग वो कर। उन्होंने बहुत सारी क्लासेस बना ली जो उनको पता था कि यूज़ होनी ही होनी। जैसे टेक्स्ट के साइज का वो होने होना, मल्टीपल साइजेस हैं, वो उन्होंने बना के रख लिए। मल्टीपल उन्होंने बना के रख लिए। या लेआउट अगर हम लोगों को डिफाइन करना है, लेआउट का मतलब है आगे जाके हम लोग स्टडी करेंगे,
मार्जिन जीरो, पैडिंग जीरो, फ्लेक्स बॉक्स पढ़ेंगे, ग्रिड पढ़ेंगे। उन्होंने उसकी क्लासेस पहले से बना के रखी, क्विकली क्विकली करेंगे ताकि हम लोग हैकाथॉन विन कर सकें, प्राइज विनिंग होता है भाई। तो फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने ओपन सोर्स कर दिया, जब उन्होंने ट्विटर सेल कर दिया या जो भी आगे स्टोरी चली, ठीक हो गया। तो अब ये जो हमारे पास CSS फाइल है, ये उसकी इन्होंने बहुत ज़्यादा ना कंपोनेंट्स भी बना के दिए हैं हमें। जैसे यहाँ पर है, मैं देख रहा हूँ नेप, ये नेप बार आ गया, ये नेप बार स्मॉल स्क्रीन पर बिग स्क्रीन। वैसे तो इनका कोड बड़ा कमाल का था, लेकिन चूंकि इन्होंने बनाया था डिज़ाइन सिस्टम, इसको डिज़ाइन सिस्टम बोलते हैं जब आप ऐसे क्लासेस डिफाइन कर लेते हो ना एक सर्टेन स्टेप्स में। तो इन्होंने जो अपना डिज़ाइन सिस्टम बनाया था ना, वो बनाया था बूटस्ट्रैप के लिए स्पेशलाइज्ड, और अपने हैकाथॉन के माइंडसेट से। वो इस माइंडसेट से नहीं बनाया था कि हम लोगों के लिए लाइब्रेरी बनाए। तो उनके डिज़ाइन सिस्टम में कुछ कमियां थी। वैसे तो डिज़ाइन सिस्टम बहुत अच्छा है, हमारे लिए बहुत कमाल का वर्क करता है, लेकिन जब बात आती है ना कि हमें कस्टमाइजेशन करनी है, तो इसमें कस्टमाइजेशन बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। जैसे मैंने आपको अभी वो नैव बार करके दिखाया ना, वो नैव बार ऐसा ही रहेगा। अगर हमें कोई बंदा आके कहता है कि भाई मुझे बड़ी स्क्रीन पर तो नैव बार चाहिए वैसे जैसा है, लेकिन मोबाइल स्क्रीन पे मैं चाहता हूँ जैसे हल्की सी एनिमेशन है ना, ऐसी एनिमेशन हो जाए तो ज़रा बेहतर। मेरे पास एक मैंने बनाया था, अगर मुझे मिल जाए तो। बड़े पे भी बना सकते हैं, इट्स टाइम, आप कितना दे सकते हो। अगर यही है तो यही इसका निकल आया। तो ऐसा नेवर चाह रहा हूँ। जब कस्टमाइजेशन पर आए ना, तो ये लाइब्रेरी ने हाथ खड़े कर दिए। अब हमें अगर कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट बनाना है तो वेरी गुड, हम लोग इसके साथ बना सकते हैं इस डिज़ाइन सिस्टम को या इसको यूज़ करते हुए। लेकिन अगर हमारा बजट या क्लाइंट का बजट थोड़ा ज़्यादा है सो, तो फिर हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो टेलमेंट CSS करके हमारे पास एक लाइब्रेरी आई फिर, जिसने ये सारा काम हमारे लिए कर। अब ये स्टैंडर्ड बनता जा रहा है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड टेलमेंट CSS। अब नेक्स्ट जेएस ने भी इसको अडॉप्ट कर लिया, बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट जेएस के अंदर इंस्टॉल होती। अब मैं चाहता हूँ कि भाई यहाँ पर सर्च इतनी बड़ी कमाल की है, तो जो मुझे करना है मैं वो सर्च कर सकता हूँ। अगर नहीं सर्च करना तो भाई गेट स्टार्टेड, सारा उन्होंने डिफाइन किया हुआ। अभी चूँकि हम लोग हैं टेक्स्ट वगैरह पर, तो टाइपोग्राफी।
अब टाइपोग्राफी में क्या है, क्लास नेम या क्लास और आगे प्रॉपर्टी। अब मैं आ गया फॉन्ट साइज पर, तो मैंने यहाँ पर कुछ फॉन्ट साइज डिफाइन करके दे दिए और आगे उनकी प्रॉपर्टीज डिफाइन कर। अब हम लोग देखते हैं भाई, क्योंकि हमारे पास टेलमेंट तो इंस्टॉल है, तो क्या ये वर्क भी करता है या नहीं। तो टेक्स्ट डैश 5 एक्सेल वर्क करने लग गया। जैसे ही मैंने प्रॉपर्टी लिखी टेक्स्ट डैश 5 एक्सेल, तो वो, अच्छा अब मेरे पास ना एक एक्सटेंशन इंस्टॉल है, टेलमेंट इंटेलिजेंस के नाम से। ये टेलमेंट वालों ने खुद बनाई है, टेलमेंट CSS इंटेलिजेंस। क्या चल रहा है एक्सटेंशन, नहीं अगर हम लोग चाहें ना, नहीं मैं आपको बताता हूँ इसका मुझे फ़ायदा क्या है, कि जैसे ही मैंने लिखा टेक्स्ट, अब टेक्स्ट की जितनी भी क्लासेस उसने बनाई हैं वो सारी याद। अगर आपको लगता है कि भाई मैं ज़ुबानी याद कर सकता हूँ, मतलब वैसे वो याद हो नहीं सकती, अगर कोई मतलब याद करना चाहे या कर रहा है तो वो, मुझे भी सारी याद नहीं है, एक पैटर्न बन गया है तो बेसिक हम याद हो रहा है, तो कुछ पैटर्न बन गया हमारा। जैसे अब मुझे पता है कि टेक्स्ट का साइज़ देना है, तो टेक्स्ट माइनस आगे उन्होंने साइज बताए हुए हैं, एक्स्ट्रा स्मॉल स्मॉल बेस भी है, ठीक है ये आ गया बेस आ गया, LG आ जाएगा थोड़ा बड़ा, एक्सेल DXL उससे बड़ा, और एक्सेल। तो अब हमें पे कैसे पता चलेगा कि भाई कहाँ तक है, वो हम लोग डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते जाएंगे और हमें आइडिया होता है। अब ग्लोबल CSS में हमें मिनिमम चीज़ें करनी पड़ती, कुछ ना कुछ हमें करना पड़ता है बाजू का, बहुत सारी चीज़ें। जैसे ये जो हमारी टेलविंड है ना, टेलविंड बाय डिफॉल्ट एनिमेशन को इतना सपोर्ट नहीं करती, उसके लिए कुछ, क्या वो, नहीं फ्लेक्स को सारा सपोर्ट कर रही है। तो जस्टिफाई एलिमेंट कंटेंट वगैरह वो कर रहे हैं सारा कुछ। फ्लेक्स बॉक्स एग्रीड है, मैंने कहा ये आ गया फ्लेक्स बॉक्स, सॉरी टाइपोग्राफी, टाइपोग्राफी में आ गई ये जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई आइटम, जस्टिफाई सेल्फ अलाइन कंटेंट अलाइन आइटम अलाइन सेल्फ, फिर आगे ग्रिड की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, फिर उसके बाद फ्लेक्स श्रिंक, फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स रैप, फ्लेक्स डायरेक्शन, फ्लेक्स बेसिस, फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज सारा कर रहा है। सिर्फ फिलहाल जो हमें प्रॉब्लम आती है ना, वो आती है एनिमेशन। सडनली UI हाँ, हाँ वो देखो, वो आगे कंपोनेंट लाइब्रेरी, वो भी हम लोग डिस्कस नहीं कर, कंपोनेंट लाइब्रेरी हम लोग को कौन सी यूज़ करनी है कौन सी नहीं यूज़ करनी। अभी हम लोग ये लर्न करना चाह रहे हैं कि अगर हम लोग कस्टम स्टाइल करना चाह रहे हैं, कस्टम कंपोनेंट बनाना चाह रहे हैं, तो कौन सा यूज़ करें। उसके लिए अभी हमारे पास टेलमेंट अभी तक सबसे बेस्ट है, क्यों, क्योंकि कस्टमाइजेशन हैं और डिफरेंट हमें इसकी फैसिलिटी भी मिलती है। अब जो हमारे पास टेलमेंट CSS है ना, टेलमेंट CSS आती है दो चीज़ों के साथ में, एक JIT कंपाइलर और दूसरा इट रिमूव्स प्री फ्लाइट CSS, फ्लाइट CSS। जब हम लोग HTML में, सिंपल HTML में काम कर रहे थे, तो हम लोगों ने हेडिंग के 6 टैग बनाए, हेडिंग के 6 टैग अलग अलग साइज में, मतलब अलग अलग फॉन्ट साइज था। जब अलग अलग फॉन्ट साइज था, तो वो फॉन्ट साइज उनको किसने दिया, तो बाय डिफॉल्ट HTML ने दिया।
HTML के अंदर वो CSS उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट थी। टेलमेंट क्या करती है कि जितनी भी बाय डिफ़ॉल्ट CSS है ना, वो सारी, जिसको हम लोग प्री फ्लाइट CSS भी बोलते हैं, वो सारी ख़त्म कर देती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पर हेडिंग 1 भी बनाता भी हूँ, H1 हेडिंग टैग, अब एज अ पैराग्राफ शो, क्यों? क्योंकि जो स्टाइलिंग इसके ऊपर अप्लाई की हुई थी HTML या बाय डिफ़ॉल्ट डेवलपर्स, टेलमेंट में आके वो खत्म कर दो। टेलमेंट कहता है कि 100% कस्टमाइज करो अपनी मर्जी से, कोई आपको कुछ नहीं किया। जितनी प्री फ्लाइट CSS थी वो सारी खत्म। यहाँ पर अगर कमेंट लिखने हैं तो सिंटैक्स है, मतलब से उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश, प्रेस करोगे और वहाँ पर कमेंट लिखना शुरू करो। बल्कि शिफ्ट पी, एक तो हमारे पास आ गया कि प्री फ्लाइट CSS खत्म कर। दूसरा था JIT कंपाइलर। JIT कंपाइलर है जस्ट इन टाइम कंपाइलर। जस्ट इन टाइम कंपाइलर का मतलब है कि चूंकि टेलविंड एक पूरा डिज़ाइन सिस्टम है, जब पूरा डिज़ाइन सिस्टम है उसमें बहुत सारी क्लासेस मौजूद हैं। बहुत सारी क्लासेस मौजूद होने का क्या मतलब है, अभी अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फॉन्ट साइज, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ, इसको फुल स्क्रीन कर रहा हूँ, और टेक्स्ट डेकोरेशन कलर, टेक्स्ट का कलर भी आ जाता है ना, तो टेक्स्ट कलर डेकोरेशन कलर और चीज़। अब ये उसने हमें कुछ सैम्पल साथ साथ दिए हैं। टेक्स्ट वाइट है, स्लेट है, फिर उसके बाद ग्रे आ गया, जिंक आ गया, न्यूट्रल आ गया, स्टोन आ गया, रेड आ गया, ऑरेंज आ गया। तो 1500 कलर उसने दिए। रोज आ गया, कलर इतनी इंग्लिश नहीं आती है, तो मतलब टन्स ऑफ कलर के उन्होंने क्लासेस बनाई हुई हैं। अगर क्लास बनाई है इसका मतलब इसके पीछे CSS का कोड भी लिखा है। अब चूंकि हमें इतने ज़्यादा कलर नहीं चाहिए है ना अपनी वेबसाइट पर, हमें चुनिंदा कलर चाहिए, को 5-10 ज़्यादा 10। तो जब इतना ज़्यादा कोड हमारी वेबसाइट का एक्स्ट्रा जा रहा था तो वो हमारी वेबसाइट के मॉडल को स्लो कर देगा। तो JIT कंपाइलर क्या करता है कि जब हम लोग बिल्ड बनाकर डिप्लॉय करने लगते हैं अपनी वेबसाइट को, तो वो पूरी की पूरी वेबसाइट स्कैन करता है, जो जो क्लास नेम यूज़ हुए हैं उतनी ही CSS उठा के आपके सर्वर पर डिप्लॉय करेगा, बाकी रिमूव कर देगा। JIT कंपाइलर का काम है कि उसने सिर्फ रिक्वायर्ड CSS सर्वर तक जाने दें। फ्री फ्लाइट CSS का भी हमें पता लग गया, ये भी पता लग गया। अब हम लोग अपनी फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आते हैं वापस। मैं सारे रिमूव कर रहा हूँ। अच्छा, ये मुझे नेक्स्ट टाइम से ना याद करवा दीजिएगा, मैंने अभी तो ऑन कर लिया स्क्रीन कास्ट मोड ऑन कर, उससे मैं ये देख रहा हूँ, मैं पैराग्राफ दबा रहा हूँ, ई टैग, वो सारा आपको स्क्रीन पे शो होता है, साथ साथ रिकॉर्ड भी हो जाया करेगा, ताकि बाद में आप लोगों को आसानी रहे। अच्छा जी, पैराग्राफ टैग, और अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज माई फर्स्ट पैराग्राफ। फाइल सेव हो गई, मेरा पैराग्राफ डिस्प्ले होने लग गया। पैराग्राफ की स्पेलिंग मिस्टेक है, GRAGRAP। गुड। पैराग्राफ का टैग, क्लास नेम, उसका कंटेंट एंड। अब हम लोग लर्न करते हैं कि भाई नॉर्मली हमारे पास टेक्स्ट की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती
अगर हम लोगों को टेक्स्ट का साइज बढ़ाना है, या सबसे पहले तो हम लोग टेक्स्ट के साइज पे बात करते हैं, टेक्स्ट का साइज बड़ा छोटा कैसे करना है। तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर क्लास है टेक्स्ट स्पेस या हाइफन, चूंकि इसमें स्पेस नहीं आएगी, और उसके बाद हम लोग कर लेते हैं उसका साइज एक्सेस एक्स्ट्रा स्मॉल, एस एम स्मॉल, बेस ये जो नॉर्मल हमारा पैराग्राफ है वो, फिर उसके बाद एल जी, एक्सेल एंड सो ऑन। एक्सेल के अंदर भी 2 एक्सेल, 3 एक्सेल, 4 एक्सेल, 5 एक्सेल, 6 एक्सेल और 9 एक्सेल का। 9 एक्सेल पे अगर हम लोग करेंगे तो ये कोई इस इतना बड़ा साइज बन गया। तो हम लोग इसको फिलहाल एक्सेल पे कर लेते हैं ताकि हमें साइजिंग का आइडिया हो। साइज कैसे करना है, टेक्स्ट हाइफन का साइज में। Good. अब कलर चेंज करना है, तो टेक्स्ट डैश कलर का नेम, जैसे रेड। अब रेड के अंदर उसने मुझे बहुत सारे ऑप्शन दिए, 50, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 900, 950। अब इसमें से हमें कौन सा कलर यूज चूज करना है वो डिपेंड करता है हमारे स्टाइल पर। तो मैं अभी के लिए 800 कर रहा हूँ, 800 नहीं, इसको हम लोग कर लेते हैं 600 ताकि रेड नजर आए, प्रॉपर रेड नजर आए। गुड। अच्छा, और जब हम लोग वर्ड पढ़ रहे होते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफिस में, तो और हम लोग टेक्स्ट का क्या करते हैं, बोल्ड करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब बोल्ड करने के लिए हमें देखना है, बोल्ड करने के लिए हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है, फॉन्ट डैश। अच्छा, थिन का मतलब है जैसे हम लोग बोल्ड करते हैं ना, इसी तरह फॉन्ट जो होता है ना हमारे पास, फॉन्ट ये हमारे पास आता है 9 डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर। हम लोग जो पढ़ रहे होते हैं अपना वर्ड, उसमें सिर्फ हमारे पास 2 या 3 ही ऑप्शन होते हैं, बोल्ड या वो, हाँ इटैलिक। अब मैं आपको दिखाता हूँ, गूगल फॉन्ट्स। चलिए अब मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ मॉन्ट्स, मॉन्टेसरेट। ओके ओके ओके। अच्छा, अब यहाँ पर ना आपको डिस्प्ले हो रहा है, उसके ऊपर थिन, ये बड़ा बारीक सा फॉन्ट नजर आ रहा है। थिन क्या है जी, थिन, थिन में इटैलिक, इस साइड पे हल्का सा ऊपर शो भी हो रहा है, ये लिखा हुआ है थिन 100, थिन 100 इटैलिक। एक्स्ट्रा लाइट, उसमें उसका जो, अच्छा साथ में फॉन्ट वेट बता रहा है, थोड़ा सा वो बोल्ड हो गया। लाइट 300, रेगुलर 400, मीडियम 500, सेमी बोल्ड, बोल्ड, एक्स्ट्रा बोल्ड, फिर ब्लैक। तो ये फॉन्ट की वेरिएशंस होती हैं। अच्छा, अब हर फॉन्ट के अंदर ये सारी की सारी वेरिएशंस आए, ये ज़रूरी नहीं, ये फॉन्ट बनाने वाले डिज़ाइनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो देना चाह रहे हैं या नहीं देना चाह रहे। नॉर्मली होती हैं, वैसे स्टैंडर्ड है कि 9 ही हो, ये 9 हो, 100 से लेकर 900 तक। अब उसमें से वो कितनी देर है वो अब डिज़ाइनर पे डिपेंड करता है। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम लोग इन 100 करना चाह रहे हैं, 200, 300, नॉर्मल, क्या करना चाह रहे हैं। अब मैं ब्लैक कर रहा हूँ, ब्लैक का मतलब है कि सबसे ज़्यादा बोल्ड जो हमारे पास है। अच्छा, अब 2 क्लासेस हैं जिसमें अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। एक है फॉन्ट ब्लैक,
जो भी हम लोगों ने यहाँ पे लिखा। इसका मतलब है कि जो हमारा टेक्स्ट है ना उसको हाईएस्ट लेवल पर बोल्ड कर दो। जैसे बोल्डनेस के हमने लेवल देखे ना, उसको हाईएस्ट लेवल पर बोल्ड कर दो। एक है टेक्स्ट ब्लैक, दोनों में डिफरेंस है। टेक्स्ट ब्लैक का मतलब है कि टेक्स्ट का कलर ब्लैक है। फॉन्ट ब्लैक का मतलब है कि फॉन्ट को हाईएस्ट लेवल पर बोल्ड कर। अच्छा भाई सर, अब आपको कैसे पता लगा कि भाई फॉन्ट को ये करना है, तो ये क्लास में मैंने ये पढ़ा, यहाँ पर गया मैं, फॉन्ट वेट, फॉन्ट साइज करना था तो फॉन्ट साइज पर आ गया, फिर टेक्स्ट स्मॉल एक्सेल, ये सारी मुझे यहाँ से मिलती है कि मैं पढ़ता है, कॉपी करके पेस्ट करता हूँ। क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से उसको यूज़ कर रहा हूँ तो कुछ क्लास नेम मेरे माइंड में बैठा। ये टेक्स्ट टेक्स्ट ब्लैक कर रहे हैं तो वो कलर ब्लैक करेगा, फॉन्ट ब्लैक कर रहे हैं तो वो उसको बोल्ड करेगा। तो मैं टेक्स्ट को भी दोबारा से रेड कर देता हूँ, रेड 600 का, ताकि हमारा कलर थोड़ा सा विजिबल हो जाए। फिर हम इसको इटैलिक करते हैं फॉन्ट को। उसके लिए क्लास नेम है इटैलिक। जैसे मैंने इटैलिक प्रेस किया तो वो बोल्ड तो है ही है, उस बोल्ड के अंदर इटैलिक हो। फिर हमारे पास एक ऑप्शन होता है अंडरलाइन का। उसके इटैलिक सिंपल इटैलिक क्लास नेम दे देंगे, पेज दे के इटैलिक। अंडरलाइन लिखेंगे तो हमारा जो टेक्स्ट है वो अंडरलाइन हो जाएगा। दोबारा कैपिटल में कर लें सारे को, एक कैपिटल में कर लेते हैं सारे को। मैं ये थोड़ा सा एक काम करना था इसलिए मैंने इसको स्मॉल में रहने दिया, अभी कैपिटल में भी आता। अच्छा, अब काम क्या करना था कि भाई क्योंकि हम लोग कोड कर रहे हैं, सारा कंट्रोल है हमारे पास, तो हम लोग टेक्स्ट और अंडरलाइन के दरमियान जो स्पेसिंग है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब वो कैसे होगी, अंडरलाइन ऑफसेट, अंडरलाइन ऑफसेट 8, इसमें बढ़ गए, अंडरलाइन हाइफन ऑफसेट हाइफन वैल्यू, प्रैक्टिस के साथ होगा बिल्कुल। अच्छा, अब चूंकि उन्होंने ना ऑफसेट की मुझे ये 5 वैल्यू दी है, 0 1 2 4 8। नॉर्मली तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन मेरा दिमाग खराब हो गया और मैं कह रहा हूँ कि भाई मुझे चाहिए 20 पिक्सल का ऑफसेट, कस्टम वैल्यू। कस्टम वैल्यू लिखनी है तो मुझे स्क्वायर ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। जब भी हमें टेलमेंट सीएसएस में कोई कस्टम वैल्यू ऐड करनी तो हमें स्क्वायर ब्रैकेट लगाना। स्क्वायर ब्रैकेट कैसे लगानी है, स्क्वायर ब्रैकेट में लगा के मैंने कह दिया जी 50 पिक्सल, 50 पिक्सल का ऑफसेट है। नॉर्मली हम लोग ऐसा डिज़ाइन बनाएंगे नहीं कभी, लेकिन स्टिल एक आइडिया होना चाहिए कि चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं। बिल्कुल 1 to 4 के दरमियान करना है, पॉइंट्स में वैल्यू देनी है, जो भी स्टाइलिंग हम लोगों ने करनी है। क्या हुआ? नहीं, उसकी एक और है, वो मुझे याद नहीं आ रही, मतलब अपर लाइन है या कुछ इस तरह करके है, उसकी भी अपनी क्लास है। हम्म, तो वैसे करके देख लेते हैं, आपके वाला भी उसकी अपनी वैसे क्लास है, वो मुझे याद नहीं आ रही एग्जैक्टली क्लास क्या है, तो वो चला ही गया। आ रहा, माइनस से ऊपर भी चला गया।
वैन के लिए कोई क्लास है तो कर सकते हैं ओपन सोर्स। आपको क्या करना है कि आप जाना है उनकी रेपोजिटरी को क्लोन करना है और कोड सारा पहले समझना है और उसको कोड को बताना है कि भाई ये कोड मैंने किया है, ये क्लास नेम मैंने ऐड किया है, ये टेलमेंट में कमी थी। फिर अब जो टेलमेंट के ऑनर है वो उसकी मर्जी है कि वो आपका चेंज एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। नहीं, फ़ॉन्ट बोल्ड भी है। हाँ, कॉमन सेंस की बात है लेकिन वो एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, जैसे गूगल फॉन्ट। अब गूगल फॉन्ट से वो गलती नहीं करेगा ना। नहीं नहीं, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बन गया है, ये इधर भी ये ब्लैक ब्लैक मैन रीड दैट। अच्छा, वो एक होता था हमारे पास ऑप्शन स्ट्राइक थ्रू का, उसके लिए आ गया लाइन थ्रू। लाइन थ्रू, इसको हम स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं। ये करने के लिए हमें करना पड़ेगा डेकोरेशन, आगे कलर। अच्छा, कलर देने का हमें स्टैंडर्ड तरीका पता लग गया कि भाई कलर नेम माइनस वैल्यू, शुरू की चीज चेंज करनी है। अगर हमें टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो टेक्स्ट लिख देंगे, डेकोरेशन मतलब अंडरलाइन किया तो अंडरलाइन का कलर चेंज कर। अब एक और लिखते हैं जी, डेकोरेशन डबल, डेकोरेशन डबल, अंडरलाइन को डबल करने के लिए। डेकोरेशन डॉटेड, डॉटेड करने के लिए। डेकोरेशन डैश्ड, डैश्ड करने के लिए। और इसके अलावा कौन सी आती है डेकोरेशन? कलर्स आ गया, कलर के बाद क्योंकि डैश वेवी, वेवी आ गया। अब डेकोरेशन माइनस, ये जो अंडरलाइन है, मैं अगर उस वेवी को खत्म भी कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। हाँ, तो अंडरलाइन कितना हैवी हो, तो डेकोरेशन माइनस वो वैल्यू। अब चूंकि मैंने कस्टम नहीं तो 10 पिक्सल स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया, वरना बाय डिफॉल्ट हमारे पास वैल्यू। अच्छा, सेम हम लोग लाइन थ्रू में भी कर सकते हैं। अंडरलाइन, लाइन थ्रू, जो जो अंडरलाइन को हम लोग स्टाइल कर रहे थे इसी तरह लाइन थ्रू को भी स्टाइल कर ले डेकोरेशन के थ्रू। डेकोरेशन का साइज क्या है, डेकोरेशन का कलर क्या है, डेकोरेशन का स्टाइल क्या है, बेबी डॉटेड डैश्ड, इसमें कोई प्रॉब्लम।
फिर हम वो टेक्स्ट को जस्टिफाई करते होते, जस्टिफाई लेफ्ट, जस्टिफाई सेंटर, जस्टिफाई राइट। तो उसके लिए टेक्स्ट डैश लेफ्ट, जो कि बाय डिफॉल्ट हमारी वैल्यू है, क्योंकि लेफ्ट साइड पर ये टेक्स्ट इंग्लिश का अलाइन होता है। अगर हमें राइट साइड पर करना है तो टेक्स्ट राइट, राइट साइड पे अलाइन होगा। टेक्स्ट सेंटर, सेंटर में अलाइन होगा। और इसी को अगर कर देंगे जस्टिफाई, वो जस्टिफाई होगा। हाँ ये जैसे मर्जी लगा, कोई कोई। फिर हमारे पास वो वर्ड में एक ऑप्शन होता था कि एक ही बटन से हम लोग सारे कैपिटलाइज कर देते थे, वो टॉगल केस ये वो। उसके लिए हमारे पास है एक लोअर केस की क्लास, सारे स्मॉल केस। एक है इसी तरह अपर केस, सारे capital। और एक क्लास है हमारे पास कैपिटलाइज। हर वर्ड का पहला पैरा, सॉरी, हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल। अच्छा, अगर बैकग्राउंड चेंज करना है तो बीजी, आगे कलर का नहीं। ये थी हमारी टेक्स्ट की बेसिक प्रॉपर्टीज। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम?